नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। ढाई महीने की नई सरकार, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, और 2.5 महीने में कम से कम 200 से अधिक नोटिफिकेशन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के निकल चुके हैं। आज फिर एक नोटिफिकेशन निकला डीएसपी का, आईपीएस का, और कुछ लोग डीएसपी से एसपी बने उसका भी नोटिफिकेशन। आज 12 आईपीएस का निकला है। और कल जो होमगार्ड की डीजी शोभा होकर रिटायर हुई, उनके जगह पे भी पोस्टिंग हुई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट में जो पंकज दराज थे, उनको भी उनके पद से हटाया गया है। अब उनको वहाँ पर अगर कहें तो अगर ये सज़ा कहें या पुरस्कार कहें, जहाँ पे उनको भेजा गया है वो भी पुलिस का इम्पोर्टेंट विभाग है। और जहाँ पे जो होमगार्ड की डीजी भी बनाई गई है, मैंने पहले भी कहा था जो उनके जगह पे कोई महिला पुलिस पदाधिकारी की ही पोस्टिंग होगी, वो हुआ भी वैसा ही। और कुछ इम्पोर्टेंट पोस्टिंग जो कभी पिछले 2-3 साल से जो आईपीएस हाशिए पे थे पटेल भवन में, उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। धीरे धीरे उनको अपग्रेड किया गया है। लोग अपनी अपनी नज़रों से और अपने अपने चश्मों से इस ट्रांसफ़र को देखते हैं। 53 डीएसपी का ट्रांसफ़र हुआ है, 12 आईपीएस का हुआ है। और 53 डीएसपी में 24 वैसे डीएसपी हैं जो पहली बार आए, मतलब कहें जो प्रोबेशन वाले डीएसपी थे, जिनके आने की सूचना पूर्व से ही मुख्यालयों की थी। 24 के अलावा बाकी लोगों की पोस्टिंग हुई। उसमें वैसे एक डीएसपी हैं जो भरत तिवारी हत्याकांड, शाहपुर कांड में वो डीएसपी दोषी भी है, उन पर एफआईआर भी है और उनकी भी पोस्टिंग हुई है। सब विस्तार से दर्शकों आपको बताएंगे। पहले हम आईपीएस से उठाते हैं। आईपीएस में प्रीता वर्मा, ये पुलिस भवन निर्माण विभाग की डायरेक्टर थी। इन्हें होमगार्ड और अग्निशम सेवा का, मैंने फायर और होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। एनके आज़ाद, ये एडीजी ट्रेनिंग थे, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मद्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। पंकज दराज, इम्पॉर्टेंट, 24 तारीख को 4000 पन्नों का इन्होंने दिया था चार्जशीट विश्वश्री मामले पे। अब इन्हें पुरस्कृत किया गया या इन्हें सज़ा दी गई, ये तो खुद देखें या सरकार जाने। लेकिन हमको लगता है जो मेरे हिसाब से इन्हें पुरस्कृत किया गया है सरकार को बाइज्जत बरी करने के, या किसी भी आईएएस को नाम नहीं घसीटने के चक्कर में। पंकज दराज थे, एटीएस में भी थे और निगरानी इकाई में थे। इन्हें पुलिस भवन निर्माण निगम का एमडी बनाया गया है। मतलब यहाँ पे अब निर्माण कार्य ये देखेंगे और निर्माण कार्य देखेंगे, क्योंकि इसके पास बजट बहुत है। पिछले 1 वर्षों के दौरान भवन निर्माण विभाग में ना कोई टेंडर निकला, ना कोई थाना का भवन का निर्माण हुआ, ना पुलिस लाइन का निर्माण हुआ, ऐसा आरोप लगता है, हम नहीं कहते हैं। सुधांशु कुमार, ये लगातार मुख्यालय में रहे, ये ट्रैफिक के एडीजी थे। इनकी तमन्ना थी जो एडीजी हेडक्वार्टर ही बने, लेकिन नहीं बन सके। बाद में इनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया और लॉ एंड ऑर्डर का इन्हें जिम्मा दिया गया था। लेकिन अब इन्हें पुलिस, मतलब ट्रैफिक के साथ साथ अपर पुलिस महानिदेशक विशेष निगरानी इकाई पंकज दराज की जगह अब सुधांशु कुमार जिम्मा लेंगे। अब कहें जो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब इनका अभियान रहेगा। अमृत राज, ये साइबर अपराध में थे, इन्हें एटीएस का एडीजी बनाया गया है। केएस अनुपम, ये कमज़ोर वर्ग की एडीजी थी, इन्हें कमज़ोर वर्ग के साथ विधि व्यवस्था का भी कमान इनके जिम्मे दिया गया है। राजेश कुमार, ये मानवाधिकार के आईजी थे, इन्हें एससीआरबी का आईजी बनाया गया है। पंकज राज, ये एससीआरबी के आईजी थे और रेलवे के भी आईजी थे, तो इन्हें अब रेलवे का ही आईजी का पद दिया गया है, इनसे एससीआरबी ले लिया गया है। प्रेमलता, ये आईजी थी मद्य निषेध राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इन्हें आईजी बीसेप। सुश्री गरिमा, ये एसडीपीओ 2 थी कहलगांव भागलपुर, इन्हें जमालपुर बीएमपी या बीसेप 9 दिया गया। शिवम धाकर, ये दानापुर में एएसपी थे, इन्हें मधुबनी के ग्रामीण एसपी के रूप में इनकी तैनाती हुई है अपने ही वेतनमान में। मधुबनी में पहली बार ग्रामीण एसपी की तैनाती हुई है। कोमल मीणा, ये एसडीपीओ 1 है मसौरी, इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 विधि व्यवस्था के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई है। जहाँ पे दिव्यांजलि थी वो वहाँ से गई। तो ये 12 आईपीएस का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे पंकज दराज, और उसके बाद शोभा अहोतकर के जगह पे प्रीता वर्मा की पोस्टिंग। उसके बाद दूसरी लिस्ट है डीएसपी की 53 लोगों की लिस्ट है। इसमें लाल बाबू यादव, ये प्राचार्य थे नाथनगर, इन्हें बिहार पुलिस एकेडमी। पीएन साहू, ये खगड़िया 2 में थे, इन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस। सुमित कुमार, ये एकेडमी में थे, इन्हें अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय। शंकर कुमार झा, स्पेशल ब्रांच, इन्हें सीआईडी। अभिषेक सिंह, वेटिंग फॉर पोस्टिंग,
इन्हें बीसेप 3। प्रदीप कुमार वेटिंग फॉर पोस्टिंग, इन्हें एसडीपीओ मुख्यालय मुजफ्फरपुर। गौतम शरण ओमी साइबर क्राइम बेतिया, इन्हें भेजा गया है निगरानी। अशोक कुमार, इन्हें मुजफ्फरपुर मुख्यालय से निगरानी। राजेश कुमार शर्मा, इम्पोर्टेंट, राजेश कुमार शर्मा जो कि जगदीशपुर के एसडीपीओ थे, शाहपुर कांड में इन पर एफआईआर हुआ था और ये वहाँ से क्लोज किए गए थे पुलिस मुख्यालय। इन्हें मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में बनाया गया। संतोष कुमार ट्रैफिक डीएसपी जहानाबाद से निगरानी। सर्वेश चंद्र ट्रैफिक अपराध इकाई से, इन्हें साइबर सुरक्षा। इसी तरह अनुराधा सिंह विकास केशव साइबर, स्वीटी सिंह आर्थिक अपराध इकाई। अमन जहानाबाद वाले हैं, इन्हें सिवान महाराजगंज से आर्थिक अपराध इकाई। और शायद मुख्यालय सारण में इनकी धर्मपत्नी स्वीटी सिंह, इन्हें भी आर्थिक अपराध इकाई। रौली कुमारी, इन्हें बीसेप महिला सासाराम से बीसेप 3। सुश्री सिया भारती, इन्हें विशेष शाखा से सीआईडी। पंकज कुमार, इन्हें आर्थिक अपराध इकाई से साइबर। विनोद कुमार सिंह आर्थिक अपराध इकाई से पुलिस अधीक्षक यातायात जहानाबाद। इसी तरह से अब कहें जो एक तरह से पूरी की पूरी जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग या कहें जो प्रोबेशन वाले सभी लोगों को एक साथ साइबर क्राइम में दिया गया है। और सभी लोग जैसे पौरुष अग्रवाल ट्रैफिक डीएसपी पटना, विनय कुमार रंजन साइबर क्राइम भागलपुर, अंकित कुमार साइबर क्राइम जहानाबाद, देव आशीष हंस साइबर क्राइम पटना, सुश्री शिवानी श्रेष्ठा, इन्हें विशेष अपराध इकाई। सुश्री चित्रा कुमारी विशेष अपराध इकाई। खालिद हयात पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा। ये जितने भी नाम मैं पढ़ रहा हूँ ये प्रोबेशन वाले डीएसपी थे, पहली बार ट्रेनिंग लेकर के आज ही पटना आए और आज ही इन्होंने योगदान दिया और आज ही इनकी पोस्टिंग प्रोबेशन के रूप में कहें, एसटीएफ कहे, सीआईडी कहे या साइबर क्राइम सभी लोग साइबर क्राइम में लगभग लोग गए हैं, साइबर क्राइम और पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच। इसके बाद 9 वैसे लोग 8 वैसे जो थे जो डीएसपी रैंक के थे उन्हें प्रोन्नत करके स्टाफ ऑफिसर या कहे एसपी के रूप में इनका नोटिफिकेशन निकला है। इनकी पोस्टिंग अब इनके ग्रामीण एसपी या सिटी एसपी के रूप में इन लोगों की पोस्टिंग हो सकती है सरकार चाहे तो। लेकिन इनका पहले नंबर पे है शिवली नोमानी, दूसरे नंबर पे राजकिशोर सिंह, ये अभी पटना सिटी में डीएसपी 1 है। मुकुल कुमार रंजन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आशीष आनंद, 5वें नंबर पे नूरुल हक। इसी 5वें नंबर के लिए पहले का नोटिफिकेशन कैंसिल करवाया गया था, मतलब एक कहें जो कद्दावर वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस के प्रभाव से। छठा नाम आलोक रंजन, 7वां नाम सोनू कुमार राय और 8वां नाम उपेंद्र कुमार यादव। एक नाम इसमें छूट रहा है जो अपनी गलती से उनका नहीं हो सका, एक के सिंह, ये पीरो के डीएसपी थे। पिछले 20 तारीख को जो एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद एक कहें जो फर्जी नोटिफिकेशन निकला जो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस नोटिफिकेशन में 3 लोगों के नाम थे जिसमें शिवली नोमानी, राजकिशोर सिंह, मुकुल रंजन, आशीष आनंद। इन 3 लोगों की पोस्टिंग भी दिखा दी गई थी जबकि वैसा नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला ही नहीं था और इस कारण से सरकार ने संज्ञान लेते हुए उनको वहाँ से हटाया भी और निलंबित भी करवाया और किया भी। तो एक नाम वो छूटा हुआ है, नहीं तो आज के सिंह भी उस नाम में रहते जो डीएसपी से एसपी के रूप में प्रोन्नत होते। लेकिन पुलिस के कहे जो सरकार के नज़र में अभी दोषी है, निलंबित है। तो पूरी तरह से कहे आज की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये अब पंकज दराज जी को सज़ा मिली या पुरस्कार मिला, ये पंकज जी जाने और पंकज दराज जाने या सरकार जाने, लेकिन एक मेजर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अब सुधांशु कुमार के जिम्मे है, विशेष निगरानी इकाई। लेकिन जो काम पंकज दराज करके जा चुके हैं वो तो वापस नहीं कर सकते सुधांशु कुमार। जो चार्जशीट उन्होंने दे दिया है और चार्जशीट देने के बाद 4000 पन्नों के चार्जशीट देने के बाद जिसमें संजीव हंस समेत 7 लोगों को ही केवल नेम्ड किया गया है, जिसमें संजीव हंस, ऋषुश्री, मुमुख चौधरी, तारनी दास, उमेश सिंह, संतोष, पवन कुमार जैसे लोगों को 7 लोगों को चार्जशीट किया गया। अभी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट अब आईपीएस का तो नहीं लेकिन एसडीपीओ लेवल के ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट 8 तारीख के बाद और निकलेगा, जब सरकार एक कुछ डीएसपी का पद क्रिएट करवा रही है ताकि 1994 बैच के जो दरोगा हैं, जो इंस्पेक्टर बन गए हैं, उनको उसमें खींचा जाए। ऐसे 52 की संख्या में है, वो भी हम दर्शक आपको बताएंगे जो किस तरह से 52 डीएसपी का पद क्रिएट किया गया है ताकि 52 लोग जो हैं
94 बैच के जो दरोगा से इंस्पेक्टर बने हैं उनको डीएसपी बनने का मौका मिल सकता है। वैसे सबसे लंबा बैच था, 1700 लोगों का बैच था और 1400 से कुछ लोगों का उसमें इंस्पेक्टर से डीएसपी बन चुके हैं और अभी भी लगभग 200-250 लोग हैं। उसमें से 52 लोग 8 या 9 तारीख को उनका प्रमोशन या उनका प्रमोशन हो सकता है डीएसपी के लेवल में। दर्शकों, तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।